कृपा बरसाए रखना, कृपा बरसाए रखना। हो राधा रानी कृपा बरसाए रखना। हो महारानी कृपा बरसाए रखना। हो मुझे तेरा ही सहारा महारानी, मुझे तेरा ही सहारा महारानी, चरणों से लिपटाए रखना, कृपा बरसाए रखना, कृपा बरसाए रखना, हे महारानी कृपा बरसाए रखना। श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 राधा। भाव के साथ दोनों ताली सेवा करते, दोनों हाथ तो अपने मन में श्री राधा नाम समझिए सभी। छोड़ दुनिया के झूठे नाते सारे, किशोरी तेरे घर पे आ गया, किशोरी तेरे दर पे आ गया। है किशोरी तेरे दर पे आ गया। है किशोरी तेरे दर पे आ गया। मैंने तुमको पुकारा ब्रज रानी, मैंने तुमको पुकारा ब्रज रानी। ओ मैंने तुमको पुकारा ब्रज रानी, हो जग से बचाए रखना, कृपा बरसाए रखना, कृपा बरसाए रखना, राधा रानी कृपा बरसाए रखना। राधा राधा श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 राधा। इन सांसों की माला पे मैं सदा ही तेरा नाम सुमिरो, सदा ही तेरा नाम सिमरू। सदा ही तेरा नाम सिमरू। लागी राधा श्री राधा नाम वाली, हो लागी राधा श्री राधा नाम वाली। लगन ये लगाए रखना, कृपा बरसाए रखना, कृपा बरसाए रखना। हो राधा रानी कृपा बरसाए रखना। हो महारानी कृपा बरसाए रखना। हो मुझे तेरा ही सहारा ब्रज रानी, मुझे तेरा ही सहारा ब्रज रानी। हो मुझे तेरा ही सहारा महारानी, चरणों से लिपटाए रखना, बरसाए रखना, बरसाए
राधा राधा श्री राधा बोल श्री राधारानी सरकार की बोल श्री बरसाने वाले की श्री वृंदावन धाम की बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कल हम सबने कथा में श्रवण किया कि भगवान ने मना किया मैया यशोदा को और नंद बाबा को कि आप इंद्र की पूजा मत करें, इंद्र कोई भगवान नहीं है, और यदि आपको पूजा करनी है तो हमारे भगवान गिरिराज जी की पूजा करिए। अब क्यों कि जिस पर्वत पर हमारी गाय चारा चरने जाती हैं, घास चरती हैं, जिस पर्वत पे जो वृक्ष हमें फल देते हैं, छाया देते हैं, और वो पर्वत नहीं है, वो साक्षात भगवान गिरिराज जी हैं, तो उन गिरिराज जी की शरण में चलिए और सब उन गिरिराज जी भगवान की पूजा करिए। ऐसे सबको कहा, समझाया, तो सबने इस बात को स्वीकार कर लिया कि कान्हा यदि हमने भगवान गिरिराज जी की पूजा की और हमें किसी प्रकार की कोई हानि हुई, इंद्र हम पर रुष्ट हो गया, क्रोधित हो गया, तो फिर हम किसकी शरण में जाएंगे, हमें कौन बचाएगा। भगवान कन्हैया ने कहा कि मेरा विश्वास है कि यदि आप पर कोई आपत्ति विपत्ति आती है तो हमारे भगवान गिरिराज जी उस विपत्ति को आपके ऊपर से टाल देंगे। सबको समझाया भगवान ने, गिरिराज जी भगवान की शरण में ले गए, पूजन किया, और भगवान ने एक स्वरूप दूसरा स्वरूप बनाकर प्रकट हो गए वहां भगवान गिरिराज जी। बोले गिरिराज महाराज की जय हो। और जो जो ब्रजवासी अपने अपने घर से जिनने जो पकवान मिष्ठान बनाए थे, उन सबने भगवान को खूब भोग लगाया, 56 व्यंजन भगवान को प्रसाद लगाया, भगवान ने उस भोग को अर्पण किया, ग्रहण किया। अब इंद्र ने देखा कि अभी तक मेरी पूजा नहीं हुई, एक दूत को भेजा, उसने बताया कि महाराज एक नंद के बालक के नन्हे से बालक के कहने पर गोकुल वालों ने, श्रीधाम वृंदावन वालों ने आपकी पूजा नहीं की। इंद्र बड़ा क्रोधित हो गया कि एक गवार ग्वाले की नन्हे से बालक की बात मानकर मेरी पूजा नहीं की। पर इंद्र ये नहीं जानता है कि ये भगवान साक्षात हरि के अवतार हैं, साक्षात नारायण के अवतार हैं भगवान श्री कृष्ण कन्हैया। समावर्तक नाम के मेघों को आदेश दिया कि जाओ खूब जोर से ब्रज पे बरसो। भयानक जोर से ब्रजमंडल पे वर्षा हुई, मूसलाधार बारिश होती रही। राधे राधे। सात दिन तक भगवान ने अपनी कनिष्ठिका पर भगवान गिरिराज जी को धारण कर लिया, सभी ब्रजवासियों को नीचे कर लिया। 7 दिन तक खूब बारिश हुई, पर एक पल भी किसी में
एक क्षण के लिए भी किसी को कोई समस्या नहीं हुई और न थोड़ा सा भी किसी को नुकसान हुआ। इंद्र ने फिर अपने दूत भेजे के जाओ देख कर आओ, अब तक तो पूरा ब्रज ढह गया होगा, बह गया होगा। दूत गया और दूत ने देखा कि महाराज अभी भी ब्रज के अंदर धूल उड़ रही है। क्या हो रहा है? धूल उड़ रही है। अब जहां बारिश हो जाए, थोड़ी मोड़ी बारिश यदि हो जाए तो फिर धूल नहीं उड़ती वहां। और यहां 7 दिन 7 रात बराबर समावर्तक नाम के मेघों के द्वारा बारिश हुई, जो प्रलय काल में वर्षा करते हैं। फिर भी इतना भी नुकसान नहीं हुआ ब्रज में। दूत गया और दूत ने इंद्र को कहा कि महाराज धूल उड़ रही ब्रज पे, आपकी बारिश का कोई असर नहीं हुआ। आपके मेघों ने जो वर्षा की उसका भी कोई असर नहीं हुआ। तो फिर अब इंद्र को स्मरण आया। उसने सोचा कि ऐसा ना हो कि मैंने जिनका अपमान कर दिया है, जिनका अपराध कर दिया है, वही साक्षात नारायण के अवतार हों। क्यों कि भगवान की माया ऐसी है कि कोई साधारण तरीके से समझ नहीं सकता। हर व्यक्ति को भगवान के तत्व, भगवान के मर्म समझ में नहीं आते। आप रामचरितमानस को यदि पढ़ते हैं तो वहां 2 बात बड़े संशय की लिखी हुई हैं। गोसाई जी लिखते हैं कि जो कछु रचित रचा भगवाना, वो यह मरम लक्ष्मण नहीं जाना।